ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होने जा रही है बिहार की। बिहार में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी जोरों पर है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर हर दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है, लेकिन एनडीए के नेता विपक्ष के इन हमलों को खारिज कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश के बेटे निशांत ने बड़ा बयान दिया। निशांत कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिलेगा और फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, सब अपना पिताजी का है। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 20 लाख का वादा किया था, तो हमने करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार। अभी 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं पिछले बार का, उसी का एक अगला सीक्वेंस है। इसमें वो क्या करेंगे, 20 लाख तो बोले थे ना, 50 देने वाले हैं, इस बार करोड़ देंगे हम लोग। तो दावा बहुत बड़ा है समीर जी। देखिए, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। कभी निशांत कुमार का बयान आपने देखा कि कभी इस चुनाव के समय निशांत कुमार ने इस तरह से आके बयान दिया हो? इस बार 2020 का चुनाव हो, 2015 का हो या 2010 का हो, या कभी इस तरीके से मीडिया के सामने आकर वो बोले हो? अब निशांत कुमार आकर क्यों बोल रहे हैं? क्या पार्टी निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड का भविष्य के रूप में देख रही है? क्या जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बोल नहीं पा रहे तो उनके बेटे के माध्यम से अपने पिता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या निशांत कुमार बताना चाह रहे हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड और मेरे पिता ये चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए? 20 साल में यह काम किया है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जनता दल की यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, जिसमें निशांत कुमार को भविष्य की राजनीति के रूप में तैयार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य की समस्या और ऐसी स्थिति आती है चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और जिस तरीके से वो सक्रियता लगातार दिखा रहे, लेकिन ठीक है, अब 20 साल का तो वो अपना उपलब्धियां जरूर गिनाएंगे, एनडीए की सरकार रही, उपलब्धियां गिनाएंगे। जनता तय करेगी कि भाई 20 साल की आपकी उपलब्धियां 15 साल के लालू की सरकार पे भारी रही है, या 20 साल बाद आपको 5 साल और देना है, या प्रशांत किशोर को मौका देना है, या जो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भैया रोटी अलटते रहना चाहिए, जिससे जलती नहीं है, वैसे ही सरकार को भी अलटते पलटते रहो। तो क्या वो होने वाला है बिहार के अंदर? तो मुझे लग रहा है कि अभी समय है, जनता तय करेगी बिहार में क्या होगा। नीतीश कुमार के साथ और जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें इस बात का बहुत डर है कि एनडीए की सरकार आएगी तो नीतीश का भविष्य क्या होगा। क्या जेडीयू का मुख्यमंत्री हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जो लगभग तय है? तो मुझे लग रहा है कि इस समय जनता दल यूनाइटेड ये तय करना चाहती है चुनाव के पहले कि आप पहले बता दीजिए आप नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर बाद में क्या नीतीश का भविष्य होने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये उसी दिशा में दिया गया एक बयान है। ये बात जहां से समीर जी ने बात शुरू की, हर्षवर्धन जी, की ये मैं तय कर रहा हूँ। एक मिनट, आपके सवाल से पहले हमको लगता है कि लोहिया जी को सबसे गंभीरता से नीतीश जी ने लिया, इसीलिए वो पलटते रहते हैं रोटी। भाई एक बार इस पलट गए, एक बार इस तरफ पलट गए, तो है क्या, रोटी जली नहीं। नीतीश कुमार जस के तस है, लेकिन ज्यादा जो बुरा हुआ ना कड़ी बहुत हो जाती है रोटी, तो हालत कड़े हो गए बहुत ज्यादा। कितना भी हो जाए रोटी पलटी जा सकती है, लेकिन कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक ही रोटी नहीं हो सकती है। वो रोटी तो हटेगी, पेट में जाएगी। मतलब उस रोटी का समय आ गया है। ठीक, लेकिन ये बताएं, मैं अपने सवाल पर आती हूँ विजय जी। ये बात तो सही कही समीर जी ने कि इससे पहले इतना ना वो मीडिया में आए, ना कभी उन्होंने इतना बयान दिया, ना कभी इतनी मुखरता से सामने पक्ष रखा, और फिर से सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, उनके पिता, इस तरीके की बातें तो अब इस सीजन में ही मैं सुन रही हूँ। इससे पहले और इलेक्शन सीजन आए और गए, कभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। समीर जी ने जो बात की वो 100% सही है, लेकिन उससे आगे कि अब ये लग गया है निशांत जी को भी, नीतीश जी को, कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे मोटे तौर पर यदि एनडीए की सरकार बनती है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं? नहीं, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री के लिए ये चेहरा है। अच्छा, ये उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा है, एक चेहरे को ध्यान रखें, नहीं तो फिर जेडीयू का क्या होगा। मुख्यमंत्री तो बनना मोटे तौर पर तय हो गया कि अब नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। नहीं तो निशांत जी क्यों आए हैं इतने, और निशांत जी के कहने से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री जी?
या भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह। निशांत जी कौन से पोस्ट पे पार्टी में, क्या प्रवक्ता है? हाँ, कुछ भी अब नहीं क्या है, कोई वो जिम्मेदारी कुछ नहीं है उनके पास। किस और वो तरह बात करें तो इसमें क्या आपत्ति है? अपने पिता के लिए कह रहे हैं या जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर भी लेकिन कह रहे आपने ये हैं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये तय है। नहीं, वो शायद इसलिए आए कि भाई मेरी जगह थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा चेहरा भी देख लीजिए, मैं भी हूँ, मैं हूँ ना, तो इसलिए वो मैं हूं ना मैं वाली भूमिका में है। और लगता है उनको कि भाई ये ना हो वाली भूमिका में तो मुझे लगता है क्या चिराग पासवान नहीं है? नहीं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं। मैं खबर ले रही हूं उनसे अभी तो बिहार के दो उप मुख्यमंत्री चल ही रहे। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। ऐसे में तो ये अच्छा है ना, ये समीकरण, ये कितना सुंदर दृश्य होगा। चिराग पासवान समाज से आते हैं एक उप मुख्यमंत्री, कुर्मी समाज से आते हैं निशांत कुमार एक उप मुख्यमंत्री, और ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई मुख्यमंत्री। तो एक तरह से इससे सुंदर समीकरण के ये 25 विधानसभा चुनाव के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। खबर चिराग पासवान का वहां पर नाम किसने इसलिए मुरेठा आया बांधा ये नहीं पता मुझे। बीजेपी में मुरेठा किसने बांधा है मुख्यमंत्री बनने के लिए? खोल लेते हैं लोग, इतना जिद्दी नहीं है, खोल लेते हैं क्योंकि हम नहा के सरयू में नहा। अच्छा, मैं खबर ले लेती हूँ। खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। सियासी माहौल आप जानते ही हैं, बिहार का बहुत गर्व है। चिराग पासवान ने मंच से कहा कि उन्हें मारने की साजिश चल रही है। चिराग पासवान मुंगेर में एक रैली में थे, उन्होंने कहा कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है ताकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एजेंडा खत्म किया जा सके। लेकिन वो शेर के बेटे हैं, किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। अब जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी, एक रिएक्शन इस पर भी? नहीं, देखिए, कई बार होता है ना कि आपको अपनी एक सीमा कहते हैं ना, वो सीमा नहीं पता होती। तो चिराग पासवान को भी शायद पता नहीं है। अब चूंकि इन्होंने कोई ऐसी सीमा हुई नहीं, एक ही विधायक था, वो भी शायद चला गया था, तो कुछ है नहीं इनके पास। ऐसा व्यक्ति अगर ये कहे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आपका नारा अच्छा है, आपके पास संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आप करते हैं कि मुझे कोई बम से उड़ा रहा है जिससे पूरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा चला जाएगा, तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। और कई बार आप चूंकि फिल्मी दुनिया में तो आप सफल कलाकार नहीं हो पाए, अब यहां आप आ रहे हैं, वहां और ज्यादा आप कॉपी लग रहे हैं, मिमिक्री लग रहे हैं। तो राजू श्रीवास्तव बनना ये कोई राजनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा नहीं है। चिराग के पास बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ उनके पास अवसर है, उसका उपयोग करना चाहिए। रामविलास जी की विरासत को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। अभी तक की उनकी पॉलिटिक्स कैसी दिखाई दे रही है विजय जी? चिराग पासवान की ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस वो हो रहे हैं। अब उन्होंने त्रिपाठी जी ऐसी बातें करते थे, फिल्म की बात कर दी, एक फिल्म फ्लॉप हो गई, अब उसके दोनों स्टार फ्लॉप हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी फिल्म नहीं चलेगी। उस फिल्म में कंगना जी थी ना इनके साथ, हीरोइन। आप उनको फ्लॉप तो नहीं कह सकते विजय जी, चली गई ना। तो सर माफ कीजिएगा सर, आपका मतलब एक हफ्ते में उतर गई। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे ना बिहार में, जब पहली रैली आखिरी करने, फिल्म के हिसाब नहीं, नहीं, से अगर आप तो किसी इस के पे तो हम पूरे लोग- नहीं, फिल्म फिल्म की बात करियर नहीं कर रहा मैं, पॉलिटिकल करियर अच्छा, पॉलिटिकल करियर पॉलिटिकल करियर की बात कर रहा हूँ। फिल्म की बात, फिल्म तो बहुत अच्छी वो प्रधानमंत्री मोदी जब queen है बिहार में वहाँ पहली की। बार गए कंगना थे जी पे तो- तो उस समय उन्होंने वहाँ पे वो एक विधायकों के हफ्ते पार्टी में- संगठन की बैठक ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यालय में, और अपने विधायकों से और नेताओं से पूछा था कि भाई नेताओं में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। तो सभी नेताओं ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने कहा जनता के बीच 24 घंटे एक्टिव होना चाहिए, किसी ने कहा ईमानदार होना चाहिए, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा विजन होना चाहिए आपका जनता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का कहा कि भाई नेताओं में सबसे बड़ा गुण धैर्य का होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जो धैर्य रखता है राजनीति में वो बहुत सफल होता है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान पे भी वो बात लागू होती है। उन्हें भी धैर्य का धैर्य रखना चाहिए। 2020 में आपने धैर्य नहीं रखा, आपकी पार्टी टूटी, आपके चाचा आपके अलग हो गए, फिर आप लौटकर आते हैं एनडीए में, आज आप केंद्र में मंत्री हो। आज भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी क्षमताओं से ज्यादा सम्मान दे रही है। आज आपके पास इतनी हैसियत नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी आपको साथ लेके चल रही है। अब आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे कारण केंद्र की सरकार चल रही है, अगर मेरे पास सांसद नहीं है तो मोदी जी की सरकार चली जाएगी, मैं बिहार में कुछ भी बोलूंगा नीतीश जी भी सुनेंगे, मोदी जी भी सुनेंगे। ये मुझे लगता है एनडीए में रह के ये ठीक नहीं है कि आप जिस सरकार का हिस्सा हो वहां रह के आप लगातार एनडीए को घेर रहे हो। आप ये बता रहे हो कि भाई बिहार की बात कर रहा हो तो मुझे बम से उड़ा देंगे। आपको तो जड़ सुरक्षा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपके पास जड़ सुरक्षा इस समय। मैं आपसे सहमत हो सकती हूँ,
लेकिन पॉलिटिक्स का एक ये तरीका भी है, अगर आप उस गठबंधन में हैं, आपको गठबंधन में रहते हुए कोई बात सही नहीं लगती है तो बोलने की स्वतंत्रता है और बोलना भी चाहिए। ये एक स्वस्थ राजनीति का प्रतीक भी है। मैं इस मुद्दे पर आपसे थोड़ी सी असहमत हूं। एक चीज मैं बोलना चाहता था, एलजेपी की पिछली बार भी 6 से लेकर 7% के बीच में वोट परसेंटेज रही है, लेकिन इनका मुख्य मुकाबला हमेशा होता है हम के साथ, या फिर इनको लास्ट टाइम जैसे प्रोजेक्ट किया गया था और उसमें इन्होंने कई वोट काटे थे जेडीयू के, तो ऐसे कहा जाता है कि 54 सीट्स में कई उनके वोट काटे गए थे। लेकिन जो मुझे इस बार लग रहा है, इस बार वो चाहते हैं कि उनको 15-20 सीट नहीं, उनको इससे भी ज्यादा सीट्स पे खड़ा होने का मौका मिले, तो वो अपनी एक वोटर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा, मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दीजिए जिन्होंने आके अपना विजन बताया था, बाकी प्रशांत किशोर ही एक ऐसे लीडर हैं जो बिहार के अंदर अपना विजन बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, पलायन रोकने के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जब वो ये करते हैं तो वो वोट काटेंगे जरूर। और 35% सर, ये जो विजन वाली बात है ना, विजन तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी बताए थे। तो अब ये हर बार एक ही कहानी होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कोई अपना विजन बताना छोड़ देगा। नहीं, वो अच्छी बात है। मीनाक्षी जी, एक बात मुझे याद आई, चिराग पासवान जी जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी का हनुमान है, तो मुझे एक बात, बहुत कथा है, छोटी सी कथा सुना दूं, 10 सेकंड की है, कि वो बहुत अच्छे से हिंदू धर्म को और हिंदू परंपरा को समझ गए। क्या हुआ कि शिव और पार्वती खड़े हुए थे और कार्तिकेय और गणेश दोनों खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, धरती का चक्कर पूरी परिक्रमा लगाकर आ जाइए और जो पहले आएगा वो पूज्य होगा, प्रथम पूज्य हो प्रथम पूज्य वो होगा। तो कार्तिकेय चले गए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने, अब वो पूरी परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं प्रशांत जी की बात नहीं कर रहा, कार्तिकेय जी की, आप ऐसा मत कीजिए। तो वो परिक्रमा लगाने चले गए, लेकिन गणेश जो थे उन्होंने तुरंत वहां पर शिव और पार्वती की परिक्रमा लगाई, बोले आप ही तो सब कुछ है। बिल्कुल ठीक। तो वो परिक्रमा हुई और वो प्रथम पूज्य हो गए। तो ये कहानी चिराग जी को पता है। हनुमान, ठीक है। अगली खबर वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले से जुड़ी हुई है, जिसका लगातार विरोध तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जी हां, अब इसमें एक नया दांव उन्होंने चला है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत 35 विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला कर रहा है। अब देखिए, ये कोशिश शक्ति प्रदर्शन की भी है, ये वोटर रिवीजन को लेकर भी है, ये महागठबंधन में एक नया दम भरने की भी है। हर्षवर्धन जी, चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता, एक प्लेटफॉर्म, फिर से सुर्खियां, और इस बार मुद्दा नया है, वोटर लिस्ट रिवीजन का है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष को जब लगे तो वो ये सब करे। लेकिन जब वो कहते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो वोटर रिवीजन के मुद्दे पर एक हो जाएं, तो संदेह खड़ा हो जाता है। तभी लगता है कि क्या ये सचमुच वोटर रिवीजन में दिक्कत है, या फिर इनका अपना जो एक गठजोड़ था जिसके जरिए ये लोकसभा लड़े, जिसके जरिए कुछ राज्यों में लड़ते हैं फिर पलट जाते हैं, और यहाँ तो समझ में नहीं आता कि ये गठजोड़ कितने दिन रहता है, कितने दिन नहीं रहता। और मुझे तो तेजस्वी जी का वो बयान याद है कि ये तो हमने लोकसभा के लिए किया था, ये बाकायदा उनका बयान था। क्यों? क्योंकि तब उनको लग रहा था कांग्रेस को कहीं अधिक सीटें न देनी पड़ जाए, तब वो उस रणनीति में थे। आज उनको लग रहा है कि इस मसले पर अगर सब उनके साथ नहीं आएंगे तो सदन में उनकी बात मजबूती से नहीं आएगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस मसले पर जिस तरह के सवाल जवाब हैं उनमें सामने आकर उनका जवाब दे रहा है, लगातार वो ट्रांसपेरेंसी से बता रहा है। इसके बावजूद इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। जब इतना बड़ा प्रोसेस चलेगा तो वो अधिकारी हैं, कर्मचारी, और मैं तो कई बार कहता हूं तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलए होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलओ होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो नायब तहसीलदार होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो एसडीएम होगा या जो दरोगा भी होगा, वो आज किस तरह से व्यवहार कर रहा होगा और क्या वो गड़बड़ नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी तो यह था कि सारे राजनीतिक दल इस पॉलिटिकल रिफॉर्म के, वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन के इस प्रोसेस में साथ आते। दुर्भाग्य से करते नहीं दिख रहे, और हो सकता है कि एक समय के बाद अब इसका नुकसान उन्हें हो, क्योंकि जब जो सवाल थे उन्होंने खड़े किए उसका जवाब दिया जा रहा है, उस पर चुनाव आयोग जो है वहां सर्वोच्च न्यायालय के सामने जवाब दे रहा है। ये तो आप वोटर लिस्ट रिवीजन पर कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न, मूल प्रश्न तो ये है विजय जी की
एक मुद्दा बहुत दिनों के बाद फिर से महागठबंधन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। बीते कई महीनों से जब से लोकसभा चुनाव गया है उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिला नहीं जिसमें सब लोग एक वक्फ था। तो कोई ना कोई एक मुद्दा ढूंढ के, वैसे तो महागठबंधन को अक्सर एक साथ एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हो सके तो रैली आप कर लीजिए, लेकिन बड़े बड़े अंतराल में हम ये देख रहे हैं। ये जो ताज़ा तरीका है वापस से एकजुटता का, क्या वो महागठबंधन को कुछ एनर्जी दे पाएगा? कुछ एनर्जी दे पाएगा, कुछ ही दे पाएगा, कुछ दे पाएगा। और वो एक्सरसाइज होती रहती है। कोई चुनाव, अब देखा कि वक्त का एक मैसेज था, वो चला गया, उस पर जितना एकजुट कर सकते थे कर लिया। अब दूसरा मुद्दा आ गया ये एसआईआर का, तो एसआईआर पर जितना, एक तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि वो हर दिन कोई नया इशू रखे जिस पर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहे, तो वो थोड़ा सा एनर्जी देगा। लेकिन इससे एकजुट हो जाएंगे, वो तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, वो तो उनके तो हिसाब किताब ही अलग है, वो ऐसे एकजुट थोड़ी होते हैं। वो अभी सीटों के समझौते पर, कैंडिडेट को लेकर आपकी बात, ओवैसी की बात, वो सब चीज़ें आएंगी। इस पर वो एक साथ में चिट्ठी लिख दी है उन्होंने, वो सब लोग चले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। जिस बात में कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें तो सब साथ दिखाई देते हैं। मसला तो तब आता है एकजुट होने का कि जब सीटों का बंटवारा हो, जब समझौता होगा कि कैसे गठबंधन में काम होगा, और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या वो 90 सीटें उनको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ओवैसी साहब को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, पशुपतिनाथ पारस को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, तो वो सब चीज़ें एकजुट करेगी। लेकिन इससे एनर्जाइज भी होता है और थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। एक सर्वे जो है सर, मैं उसको जोड़ देती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ समीर जी। एक सर्वे हुआ है बिहार में चुनाव को लेकर, जिसने सभी दलों की धड़कनें बढ़ाती हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में 46.13% दलित महागठबंधन के साथ है, तो एनडीए के साथ 31.93% दलित है। बिहार में एनडीए के पास जितिन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे बड़े दलित चेहरे हैं। इसके बावजूद नेक्ड और टीसीएम के सर्वे में दलितों का महागठबंधन पर भरोसा दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को दलितों का ज्यादा वोट मिला था, लेकिन अब दोनों गठबंधनों के बीच यह गैप बढ़कर 14.20% तक आ गया है। अब बिहार में दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर बिहार के दलितों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब बात ये वही है समीर जी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए यहाँ एनडीए को मत मिल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोकल लेवल पर देखेंगे, लोकल कनेक्ट को देखेंगे, तो तेजस्वी यादव भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सर्वे आया है ये बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। अगर देखा जाए कि दलितों का समर्थन अगर मिल रहा है, क्योंकि ये तो कहा जा सकता है कि भाई मुसलमानों का और यादव का एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ है। दलितों का गैप जो बढ़ रहा है कि भाई इस तरीके से बढ़कर अगर वो एनडीए से टूटकर अगर महागठबंधन की तरफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, कारण ये भी हो सकता है कि अभी कांग्रेस ने एक अपना जो अध्यक्ष बनाया है प्रदेश राजेश राम, वो दलित है, अभी दलित अध्यक्ष उन्होंने वहां पर बनाया है। और जो जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि भाई सत्ता में जो 2024 की लोकसभा के पहले संविधान संशोधन की बात कर रहे थे कि भाई आएंगे तो संविधान बदल देंगे, दलितों कर लेंगे, जिसका असर आपको उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिला था, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि दलित का एक वर्ग जिस तरीके से इस भ्रम में चला गया था, मुझे लग रहा है उसी भ्रम को लगातार बिहार के अंदर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत अभी समय है चुनाव में, जब भी सर्वे आया है, प्रधानमंत्री मोदी का भी रैलियां होंगी, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जो सर्वे में भी कहा गया है कि सबसे दलितों के सबसे लोकप्रिय नेता है राष्ट्रीय स्तर पर, भले ही प्रदेश स्तर पर तेजस्वी यादव आए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, जब घोषणा पत्र जारी होगा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब बिहार में प्रचार करेंगे, अमित शाह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा, नीतीश कुमार करेंगे, तो मुझे लग रहा है दलितों का एक वोट वापिस भारतीय जनता पार्टी के पास लौटेगा, एनडीए के पास फिर दलित लौटेगा। मुझे ऐसा लगता है ये अभी टू अर्ली टू से कि भाई दलित एनडीए से छूटकर महागठबंधन के पास जा रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति अभी भी 90 दिन पहले चुनाव के बनी हुई है, तो ये निश्चित रूप से महागठबंधन के फेवर में के लिए अच्छा है, और एनडीए के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। हर्षवर्धन जी, ऐसा आरजेडी ने दलितों के लिए क्या कर दिया, या ऐसा कौन सा कनेक्ट पैदा किया जो एनडीए नहीं कर पाई? क्या कारण है ये, अगर हम इस सर्वे को ठीक माने, सही माने? नहीं, मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है ना। एनडीए पर अगर नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी तो एनडीए के सबसे बड़े नेता है ना, उनके ऊपर भरोसा है। दूसरा, ये हाल के समय में सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई?
लेकिन महागठबंधन के मुकाबले 15% एनडीए को का- कम है ना। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि ये कैसे संभव है कि नरेंद्र मोदी पर वो करते हैं और एनडीए को इतना ज्यादा अंतर हो। मुझे इस सर्वे पर कंट्राडिक्टरी दिख रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे ये सर्वे नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा, हाल के समय की सबसे बड़ी घटना क्या हुई जिससे दलितों का कोई सेंटिमेंट अप या डाउन होगा? वो लालू जी के चरणों में भीमराव अम्बेडकर थे। लालू जी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठे हैं और उनके चरणों के पास उनका एक समर्थक, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, बड़ा वीडियो वगैरह बना के बड़ा उसको वायरल किया था, ये जगह तो जगह दूर होना पोस्टर चाहिए छापे दलित थे। को, वो तो तो मुझे तो तस्वीर ये दिखाई दे सर्वे रहा जो है ना, ये समझ में ना आने वाला सर्वे है, क्योंकि और जातियों का हो सकता है, दलित तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहता ही नहीं है। अच्छा, अब देश की भी अगर हम बात करें तो अगर एक और ग्राफिक्स हम फिर से चलाते हैं तो 7% का फर्क है इसमें। हाँ, 47.51% नरेंद्र मोदी के साथ, राहुल गांधी के साथ 40.30%। ये ठीक करीब है, 7-7.5% हाँ, का ये फर्क तो है। लगभग जो देश में ट्रेंड रहता है जिस तरह की उसके स्थितियां, हिसाब से बल्कि ठीक है। बीजेपी ने इधर गेन किया है, क्योंकि बीजेपी के साथ दलित मतदाता नहीं रहता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मायावती जैसी बड़ी नेता कमजोर हुई और वो लौटकर कांग्रेस के पास नहीं गया है, जो सबसे बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश की बात करें और देश के दूसरे राज्यों में भी, चूंकि जो इस सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियों का सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग में जो कमजोर लोग हैं उनको मिला है, तो इस वजह से वो बड़ा वोट बैंक इधर शिफ्ट हुआ है। तो उसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं दिखता। लेकिन बिहार के पर आप ये कह रहे हैं कि आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, ये संभव ही नहीं हो सकता। महागठबंधन में जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ दलित कभी वोट करने नहीं गया, और अभी की स्थिति में भला वो क्यों जाएगा जब आपको अगर दिख रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, ये भी तो आप देखिए ना, अगर दलितों के लिहाज से कहें, मांझी और पासवान की बात करें। शुरुआत में मैंने कहा कि अगर इस सर्वे को सही मान लिया बड़े जाए, नेता तो इधर वैसे एनडीए के पास से वो दलितों भी है। के। और भाई वैसे भी यादव के जो दलितों के ऊपर अत्याचार रहे, यादव और दलित तो कभी वैसे भी एक साथ वोट कर लालू के समय नहीं रहा। और अगर इस सर्वे को सही भी माने तो यह सर्वे बता रहा है कि भाई इस हिसाब से तो 2/3 मेजोरिटी के साथ महागठबंधन सरकार बना लेगा। अगर इतना बड़ा फर्क दलितों का रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक दलितों का उनके साथ जाएगा। कुछ कारण होंगे कि कुछ दलित शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क होना और वो सीधे महागठबंधन के पास जाना, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो दलित अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार का जो काम रहा है 20 साल से, मुझे लग रहा है कि वो बहुत काउंट होता है प्रदेश के अंदर। एक नहीं, और एक सर्वे का रिएक्शन कोई ब्रेक के लिए आधार मुझे तो बोला बताओ। गया है, लेकिन एक रिएक्शन पहले विजय जी आपसे लेकर इसमें एक पॉइंट आपने नोटिस नहीं किया, जो उसमें कहा गया कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा, दलितों से पूछा गया, तो 71% लोग, ये देखिए नई लिस्ट में नाम कटेगा, 72% लोग हैं, करीब 71% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नाम कटेगा। ये जब नाम दलितों की कटेगा राय है। ये डर है, इसका मतलब आप महागठबंधन के साथ खड़े होंगे ना, एक बड़ा फैक्टर हो गया। क्योंकि नाम कौन काट रहा है, ऐसा आरोप लगेगा कि भाई बीजेपी भाई सरकार काट रही है, सरकार काट रही है, तो वो लोग वहां पर खड़े होंगे और वो एक बड़ा फैक्टर है। फिर दो बातें उसमें देखिए, राहुल गांधी जी के लिए एक और बात कही गई, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में नैरो कहां पर हो रहा है, जातीय जनगणना का क्रेडिट में 3% का फर्क है। जी। प्रधानमंत्री के पास 33% है, राहुल गांधी के पास 30% है, तो वो और क्लोज हो रहा है। फिर दोनों के बीच में अभी आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 50% था, 55% था नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन, और राहुल गांधी के पास 30% था। आज आपको वहां पर 47 और 40 का फर्क दिख रहा है, तो इसका मतलब वो नैरो डाउन हो रहा है। नेशनल लेवल पर और मोदी के साथ दलितों का समर्थन पहले ज्यादा नहीं था, इधर बेहतर हुआ। पहले तो दलितों नहीं, का तो वो मैं कह रहा हूं, समर्थन तो कांग्रेस एक और बड़ा राहुल के साथ कारण ही मुझे रहा। नहीं, वो ये फैक्टर बता लगता रहे है। वो नैरो होने के पीछे कारण क्या है, वो ये हम ये जो समझने की है कि भाई कोशिश कर रहे लिस्ट में हैं। नाम कट रहा है, तो वो एक कहीं तो खड़े होंगे ना एक साथ जाकर, उसमें ये बात हो नहीं, सकती देखिए, है। अगर किसी के मन में ये डर पैदा कर दिया जाए कि उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, और ये आरोप इस वक्त बीजेपी की बात कर ले या एनडीए के दलों की बात कर ले, वो लगातार तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं कि आप एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये कह भी दें कि भ्रम पैदा करने में वो कामयाब रहे, तो फिर ये एक लॉस हो रहा है। नहीं, तो 35 लाख लोगों के नाम तो कट रहे हैं ना, ये तो कहा इलेक्शन कमीशन ना, ये भ्रम है क्या? आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भ्रम नहीं, पैदा लेकिन कर रहा है? जो है नहीं लेकिन उसका नाम जो मर अब गया, इसका सर, तो बड़ी स्पष्टता से बताया है कि मैं 35 बोलती लाख से जो पहले आप दोनों ने जवाब दे आखिरी दिया। चीज मैं कहना मर चाहता हूं, गए हैं, जो वो दूसरी 36 जगह है, लाख डुप्लीकेसी नाम है। कटे हैं, इसमें वो नाम नहीं है जो मर चुके हैं, इसमें वो नाम भी नहीं है जो परमानेंटली अपना रेजिडेंस चेंज कर चुके हैं, वो 17 लाख अलग है। आखिरी चीज है, ये सैंपल साइज पे बहुत डिपेंड करता है कि सैंपल साइज कितना है सर्वे का। अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो फिर ये एक्यूरेट होता है, अगर कम छोटा है तो उतना एक्यूरेट नहीं होता, इसमें लार्ज वेरिएशंस होते सर, हैं। ये तो सभी सर्वे के लिए कहा जा सकता है। आखिरी चीज है, सर का इंपैक्ट हुआ है, और यहां तक कहा जा रहा है विदाउट लव फॉर सर। पहले कहते थे ना विद लव टू सर, अब कह रहे हैं जी, जी। विदाउट लव टू जी। सर।